दोस्तों, बुलंदियों पर पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं होता है, बल्कि चाहिए आपके उसके साथ नॉलेज और स्किल भी। और वही ज्ञान और नॉलेज की जो बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त बिहार स्टोरी के दलान में, जो कि गोट फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत ही एक बड़ा नाम है, सुधीर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है फिर से बिहार स्टोरी में। धन्यवाद पवन जी। और आपको विशेष धन्यवाद कि हमारे जागरूकता अभियान में आपका मीडिया हमेशा मेरा साथ देता है। आपकी जानकारी जो होती है सर, इतनी बारीक होती है, इतनी सटीक होती है कि आपको पूरे देश भर के बकरी पालक प्यार करते हैं, आपकी आदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे मसलों पर जिस तरह से आप साधारण तरीके से जानकारी देते हैं, वो उनको खूब भाती है। और आज फिर वैसे ही कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिसकी जानकारी हमें देनी है उन लोगों को। और आज बात करेंगे हम लोग बकरी पालन में, गोट फार्मिंग में मेमनों का केयर कैसे करें। जो गोट किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका केयर कैसे करें, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। पवन जी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और किसान बंधु के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मेमना ही मेन पूंजी जी। होता है किसान का। मेमना जितने तेजी से फास्ट ग्रोथ करेगा, उतने ज्यादा आपका इनकम होगा। मेमना यदि कमजोर पड़ गया, कमजोर मीन्स उसका इम्यून कमजोर हुआ, शारीरिक रूप से कमजोर, तो उसका इम्यून पावर भी कमजोर हो जाएगा और बार बार बीमार पड़ेगा। थोड़ा सा मौसम का उतार चढ़ाव होगा तो हमेशा सर्दी खांसी बीमार पड़ना लगा रहेगा। हो सकता है कि उस फार्मर के यहाँ मृत्यु दर भी ज्यादा हो, यदि शुरू से ही ध्यान नहीं दिया गया जी। तो जब मेमना की बात आया कि कैसे उसका विकास हो, तो ऐसा होना तो चाहिए जब बकरी गर्भवती है उसी समय से ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं जब बच्चा बाहर आ जाए उस वक्त से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जब पेट के अंदर रहेगा ना, तो पेट के अंदर है तो उसके पहले उसको पौष्टिक आहार दीजिए, इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, फिर आपका क्रॉस ब्रीडिंग का फायदा होना चाहिए, वो सब अलग मैटर है। जैसे एक बार हाँ। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा सर, कि जैसे हम लोगों में है हाँ, कि कोई औरत जब गर्भवती होती है, तो हाँ, उसका उस 9 महीने के पीरियड में बड़ा ख्याल रखा जाता है। हाँ, तो क्या ऐसा बकरियों के साथ भी होना हाँ, चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। यदि आप उसको अच्छा से खाना पीना नहीं दिए हुए हैं, तो खुद बकरी कुपोषित रहेगी तो बच्चा का विकास जी। अच्छा नहीं होगा। यानी कि तैयारी उसी समय तैयारी से शुरू हो जाएगी। उसी समय से जी। होना चाहिए। लेकिन हम वहां से नहीं बोलने जा रहे हैं, जब जी। बच्चा बाहर आ जा रहा है वहां से बोलने जा रहे हैं। अच्छा। नहीं तो फिर उस पर फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा अच्छा। कि गर्भवती बकरी का कैसे देख रेख करें। तो ये क्योंकि गर्भवती बकरी की कैसे देख रेख करे, अब ये मैंने पकड़ लिया। सर की असल में बातें जो है ना, देखिए मतलब कितना डिटेल्ड बात करते हैं, ये चीजें मुझे बहुत पसंद है। और डिटेल अभी बात तो किसान फिर वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो अच्छा आपने आधा बता दिया, आधा छोड़ पवन दिया। पवन जी, तो आप ऐसा जी। करते हैं कि एक क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन को ऐसा लपेट देते नहीं हैं कि सर, पूरा डिटेल में बोलना नोट किया पड़ता है। जाए इनका कि गर्भवती बकरी की देख रेख कैसे करे, और उसमें अच्छा, भी वीडियो चलो बनाऊंगा ठीक सर। है, जी। उसको बनेगा। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाए तो क्या क्या सावधानी बरतना है कि बच्चा आपका मजबूत रहे, इम्यून और उसका तगड़ा रहे और उसका तेजी से विकास हो। क्योंकि जितने तेजी से विकास होगा उतने ज्यादा फार्मर को फायदा होगा, और उसका इम्यून पावर जितने तगड़ा रहेगा वो जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इम्यून पावर के साथ जी। साथ विकास पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि जब बच्चा बाहर आया तो शुरुआती दौर में अधिकांश किसान लोग क्या करते हैं, जब बच्चा बाहर आता है उस पर लसलसा चीज लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। तो अधिकांश किसान कपड़ा से लेकर पूछ देते हैं और थोड़ा सा बकरी को चाटने के लिए छोड़ते हैं। अधिकांश लोग साफ करते हैं, मुश्किल से थोड़ा सा ले चाट लो, छोड़ते हैं। जबकि हमारा सुझाव ये रहता है कि यदि ठंड का मौसम नहीं है, मौसम नॉर्मल है, तब मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि माँ उसको खुद चाटे। ऐसा क्यों? अधिकांश लोग उसको कहते हैं कि साफ कर दो, कपड़ा साफ कर दो, थोड़ा सा माँ को चाटने दो ताकि माँ उसको अपना बच्चा मान ले। लेकिन वैज्ञानिक कारण वो नहीं है, साफ तो एक बहाना है। प्रकृति का नियम के अनुसार बकरी साफ करते समय अपने जीभ से एक स्पेशल प्रेशर के साथ मालिश करती है। अच्छा। स्पेशल प्रेशर तो वो तो आप हाथ से नहीं कर पाइएगा, प्रकृति उसको दी हुई है। और उस प्रेशर से वो मालिश करती है तो बच्चा के शरीर में रक्त का संचार फास्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो बच्चा में तुरंत एनर्जी का प्रवाह होता है और बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है और दूध पीने लगता है। हो सकता है कुछ किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस बात का आभास हुआ होगा कि गाय रहे चाहे बकरी रहे, जो किसी भी कारणों से बच्चा को नहीं चाट पाई, वो बच्चा देर से खड़ा होता है। अच्छा। और
जो भी गाय बकरी जो भी रहे, बच्चा को जितने ज्यादा चाटेंगे वो बच्चा उतने तेजी से खड़ा होता है। उसका मेन रीजन यही है कि उसमें जी रक्त संचार तेज हुआ और एनर्जी का संचार हुआ। तो एक कहावत है कि यदि नींव कमजोर तो पूरा बिल्डिंग कमजोर। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं, खुद अपने सब साफ कर दे रहे हैं, तो नींव तो कमजोर कर दे रहे हैं आप। जी जब नींव कमजोर कीजिएगा तो घर भी कमजोर होगा, तो विकास आगे अच्छा नहीं होगा। दूसरा, आगे और बढ़ते हैं। जी दूसरा चीज लोग और क्या करते हैं, अधिकांश जो जागरूक किसान नहीं, हालांकि वीडियो के माध्यम से तो बहुत जी लोग जागरूक हो चुके हैं, फिर भी अधिकांश इलाकों में हम देखते हैं कि दूध, जब बच्चा को आप मांस को चाट के साफ कर दी तो आधा घंटा के अंदर वाला दूध उसको पिला देना चाहिए, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और वो अमृत के समान होता है। उसको पीने से बच्चा की इम्यून पावर बहुत तगड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ किसान बंधु हमारे अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में जब तक जेरी, कुछ कुछ इलाकों में उसको खेरी भी बोलते हैं, हम लोग जेर बोलते हैं, अंग्रेजी में प्लेसेंटा बोलते हैं, जब तक नहीं गिरता है तब तक वो लोग दूध नहीं पिलाते हैं। हो सकता है कभी कभी जेर गिरने में आधा घंटा ज्यादा लग जाए, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाए, तो आप तो बच्चा को भूखे रख दिए, और जो हम अमृत समान मतलब पहला दूध अमृत समान बता रहे हैं, उसका पौष्टिकता आधा घंटा के बाद लगभग जो मेन तत्व उसमें होता है जिसको अमृत समान माना गया है वो खत्म हो जाता है। तो आधा घंटा के बाद वो सिंपल दूध हो गया। सिंपल दूध मतलब वो पूरे उसके जीवन काल में सिर्फ आधा घंटा के लिए उपलब्ध है। उपलब्ध है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस पोषक तत्व से ही आपका बच्चा वंचित हो गया, फिर नींव कमजोर। तो जब नींव कमजोर तो घर कमजोर। तो इस तरह से आपको करना क्या चाहिए, शुरुआती दौर में ही जब बच्चा बाहर आया तो माँ को चाटने दीजिए। दूसरा चीज, जितना जल्दी से आधा घंटे के अंदर बच्चा को दूध पिला दीजिए। वो जेरी खेरी गिरने का इंतजार नहीं कीजिए, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चा का मुख्य भोजन, जी उसको सर ऐसे वर्गीकृत करिए कि पहला महीना से नहीं होता, महीना से नहीं होता है। अच्छा, शुरुआती स्टेज में ही पहला तो बच्चा बाहर आया जी चाटने दीजिए, तुरंत दूध पिला दीजिए, ठीक है जी। दूध भी उसको मात्रा में ही पिलाना है। अच्छा, ये नहीं कि इतना पिला दीजिएगा पूरा पेट फूल जाए और पतला लैट्रिन करने लगे। बहुत सारा किसान के यहाँ लैट्रिन करते करते बच्चा मर जा रहा है जी। कम पिलाइएगा तो भूखे मरेगा। तो वहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो पंजड़ा होता है ना, उससे तुलना कीजिए। यदि पेट धंसा हुआ है, यदि पेट धंसा हुआ है इसका मतलब भूख लगा हुआ है, और यदि पेट फूला हुआ है पंजड़ा की तुलना में, यानी कि आपने ज्यादा दूध पिला दिया है। तो दूध मात्रा में ही पिलाना चाहिए, पंजड़ा के लेवल में, यानी कि वो समतल होना चाहिए। ज्यादा दूध यदि आप पिला दीजिएगा तो पतला लैट्रिन करेगा, कोई भी दवाई दीजिएगा काम नहीं करेगा। तो वहां पर आपको मात्रा पर का ध्यान देना होगा। और जाहिर सी बात है, यदि बच्चा पतला लैट्रिन करने लगा, 3 दिन किया, 2 दिन किया, तो उस दूध में तो उसका हेल्थ डाउन हुआ। तो इस चीज का भी ध्यान देना होता है जी। उससे एक स्टेप फिर और आगे की ओर बढ़ते हैं जी जी। तो बच्चा देखा गया है जैसे ही 10 दिन 12 दिन का होता है जी, वो मिट्टी चाटने लगता है। और जैसे ही 22 दिन 25 दिन का होता है, 22 दिन 25 दिन के बाद वो घास खाना शुरू कर देता है, तो मिट्टी चाटना बंद कर देता है जी। इसके बारे में आपने पहले भी कभी बताया था, ये एक बीमारी है। हाँ, तो बीमारी थोड़ा सा उससे हट कर बोलेंगे जी। बीमारी तो खैर है ही, बड़ा बकरी में पर एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन हाँ हम बच्चा पर चल रहे हैं तो बच्चे पर बोलेंगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि बच्चा 10 दिन 12 दिन के बाद मिट्टी चाट रहा है, मिट्टी खा रहा है, तो मिट्टी तो खाने योग्य सामान नहीं है, गंदा चीज है। आपके फार्म में भी तो बकरी जहां तहां मलमूत्र गिरा हुआ है, तो गंदा चीज कोई भी इंसान भी खाए चाहे जानवर भी खाए, पेट में जाके इन्फेक्शन करेगा। जब इन्फेक्शन करेगा तो बीमारी आएगा। तो जब इन्फेक्शन है, बीमारी है, तो वहां आपका फिर ग्रोथ नहीं होगा। तो हमारे किसान बंधु अधिकांश, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अधिकांश, अच्छा बच्चा मिट्टी चाट रहा है, ला उसको क्या करते हैं, टोकरी में ढक देते हैं। ये और अन्याय, ये और गलत काम कर देते हैं। तो गलत काम कैसे हुआ, इस पर जानने से पहले कारण हम लोग जानना चाहेंगे, या कारण हम बताना चाहेंगे कि बच्चा आखिर मिट्टी चाटता क्यों है। और जब हरा घास खाना शुरू करता है तो मिट्टी चाटना बंद कर देता है। देखिए दोनों में संबंध। तो उसका मेन कारण क्या होता है कि जब बच्चा मिट्टी चाट रहा है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में, यहाँ ध्यान दीजिए, बच्चा ही नहीं बड़ा बकरी भी जो खाने लोग सामान नहीं है उसको खा रही है, इसका मतलब ये होता है कि उसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी है।
और यही कारण है कि जब बकरी का बच्चा घास खाने लगता है या लगती है तो मिट्टी चाटना वो बंद कर देता है, क्योंकि घास के माध्यम से उसको विटामिन और मिनरल्स मिलना शुरू हो गया। एकदम मार्केबल बात है। मिट्टी चाटना कब बंद किया? जब घास खाना शुरू किया, क्योंकि घास के माध्यम से उसको विटामिन और मिनरल्स मिल जा रहा है। तब देखने वाली बात है, जब हम जान गए कि उसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो उसको विटामिन और मिनरल्स देना चाहिए ना, कि टोकरी में उसको बंद कर दीजिएगा। यानी कि दूध के अलावा एक सप्लीमेंट अब देना शुरू करना पड़ेगा। अब उसको चाहिए विटामिन और मिनरल, तो आप या तो जानकारी नहीं है, उसको आप जबरदस्ती टोकरी में बंद कर दे रहे हैं, या न्याय है? हमारा शरीर मांग रहा है विटामिन और मिनरल दो, उसको भाई दीजिएगा ना, कि बंद कर दीजिएगा टोकरी में, पिंजड़ा में, जेल में। आप ही का बच्चा कहेगा पापा अंडा दो, तो 4 थाप मार कर जेल में बंद कर दीजिएगा, अंडा दीजिएगा। जी। तो ये सबसे बड़ा चीज है। तो वहां पर क्या करना चाहिए, जैसे ही बच्चा आपका 10 दिन का हो तो इंसान के जो बच्चा के लिए मल्टीविटामिन का जो आता है सिरप, वो भी ब्रांड का लीजिए। अच्छा, ठीक है। ऐसे सबसे फेमस आजकल जिंको फिट है, ए टू जेड है, बहुत सारा ब्रांड है बच्चा वाला। लेकर 1-1 ml सुबह शाम हम लोग दे लेते हैं, आराम से बच्चा को जो चाहिए था वो मिल गया। तो इस तरह गंदा चीज खाने से वो बच जाता है। आपके मन में आप नहीं पूछ पा रहे, लेकिन हम खुद बता रहे हैं। जैसा कि लोग, अधिकांश लोग, चाहे हो सकता है कमेंट बॉक्स में लोग पूछ भी दें जी, कि जब बच्चा पूर्ण रूप से दूध पर ही आश्रित है और सब कुछ उसको दूध से मिल ही जाता है, तो फिर विटामिन और मिनरल्स की उसके शरीर में कमी कैसे हो गया? जी, क्वेश्चन उठता है ना जी। बड़ा बकरी में तो समझ में आता है कि विटामिन मिनरल्स की कमी कैसे हो सकता है। यदि आप या तो खराब खाना दे रहे हैं बकरी को तब कमी हो जाएगा, या आप बकरी को सही खाना दे रहे, बड़ा बकरी को सही खाना दे रहे हैं, उसके पेट में कीड़ा हुआ है, तब उसके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगा। लेकिन यहाँ छोटा बच्चा कैसे हो जा रहा है? तो छोटा बच्चा में मेन रीजन क्या होता है कि 10 दिन के बाद उसके शरीर का ग्रोथ रेट थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो जब ग्रोथ रेट हाई हो जाता है तो जितना मात्रा में उसको विटामिन मिनरल्स दूध से चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जी, क्योंकि उसका वजन बहुत तेजी से भागता है। जिस रेट में चाहिए ग्रोथ रेट हाई हुआ तो उस रेट में उधर चाहिए, ग्रोइंग बच्चा है। हाँ, तो नहीं मिल पाता है जी। और जैसे ही घास खाना शुरू करता है तो विटामिन मिनरल्स मिल जाता है, तो चाटना बंद करता है। अच्छा सर, ये जो इसके बाद तो आप बताएंगे ही, लेकिन इस दरमियान 2 क्वेश्चंस और आएंगे कि एक तो गंदा संदा खा लिया तो कई दस्त भी उसमें हो सकता है? कह नहीं होता है, दस्त होता है, दस्त होना ही होना है। अच्छा। और दूसरी बात है कि क्या बच्चों में उस वक्त तो डिवॉर्मिंग भी नहीं कर सकते हैं पेट की बीमारी के लिए? देखिए, ऐसे नॉर्मल केस में जब बच्चा 25 दिन का हो जाए, 22 दिन का हो जाए, तो जो हम लोग डिवॉर्मिंग कराते हैं बॉडी वेट के अनुसार उससे हम लोग दे लेते हैं। लेकिन 15 दिन का ही रहे, 20 दिन का ही रहे, तो फिर उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन चलता है। तो बस खाली बीच में एक बता दें कि दस्त वाली क्या उसमें कैसे वो लोग ट्रीट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा चीज तो है कि उसको मिट्टी चाटना ही नहीं दीजिए। यदि दस्त हो रहा है तो दस्त में हम लोग जो करते हैं, कोई भी छोटा बच्चा का दस्त वाला सिरप लेकर उसको पिला लेते हैं। आप लोग डॉक्टर से सलाह से लेकर कीजिए। नेवलॉन पाउडर भी आता है, ये अपना जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। भाई सुधीर सर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं और ये विजिट करते रहते हैं, तो बहुत सारी जानकारी है इनके पास। तो इसका मतलब ये नहीं है आप कोई भी दवा, कोई भी इलाज बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। जी। तो सबसे बड़ा चीज है कि इस तरह से करते हैं, जब उसको दस्त ही ना हो, मिट्टी चाटे ही नहीं और विटामिन उसको देते रहिएगा, जिसको टोकरी और जेल में बंद न कीजिएगा, वो बाहर खेलेगा कूदेगा, उसका अच्छा विकास होगा। तो यहाँ क्या क्या चीज पकड़ लिया? बच्चा आया, माँ को चाटने दीजिए शुरुआती दौर में आधा घंटा के अंदर दूध पिला लीजिए जी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें, नोट कर ले। बच्चा मिट्टी नहीं चाटे उसके लिए 10 दिन जैसे ही वो मल्टीविटामिन पिलाना शुरू कर दीजिए। फिर बच्चा लगभग 25 दिन 26 दिन के बाद घास खाना शुरू कर देता है। चलिए घास खाने लगा, महीना दिन के बाद फिर वो भूसा भी खाने लगता है। 4-5 दिन और एक्स्ट्रा जाने पर 34-35 दिन होने पर अनाज सब कुछ वो खाने लगता है, मैंने सब कुछ वो प्रॉपर ढंग में खाने लगा। तो आपको यही 3 बात मेन ध्यान में रखना है। बाकी और फास्ट ग्रोइंग करने के लिए, फास्ट ग्रोथ करने के लिए आप बधियाकरण का सहारा लीजिए जी, जो कि 2.5 महीना 3 महीना की उम्र पर होता है। सही समय उसका 2.5 से 3 महीना पर बधियाकरण का सहारा लीजिए, उससे बॉडी वेट फास्ट भागता है। अच्छा, एक मेमना सर, उसकी वयस्क की श्रेणी में उसको कब रखेंगे?
किस चीज में नहीं समझ पाया? जैसे कि हम एक बच्चे को ले ले तो भाई वो एडल्ट कब होता है और मेमना जो है। एडल्ट देखिए वो तो ब्रीड ब्रीड के ऊपर है ना। जी। हर एक ब्रीड का एडल्ट का एज अलग अलग होता है। जैसे अच्छा। आप ब्लैक बंगाल है 10 महीने का लगभग, बर्बरी 12 महीने के लगभग, सिरोही 16 से 17 महीना का लगभग, बिट्टल जमुनापारी जो है 22 महीने सारे ब्रीड्स का अलग अलग है। सबका अलग अलग है। यही कारण है कि कभी कभी आप कमेंट बॉक्स में ही पढ़ते होंगे या मैसेज भी हमारे पास भी आता होगा, आपके पास भी आता होगा कि सर हमारी बकरी 12 महीना की हो गई, 13 महीना की हो गई, हिट में नहीं आ रही है। अरे यार हिट में नहीं आ रहे, पहले कौन सा ब्रीड का है तो पता करो। तो किसान लोग होता क्या है कि बगल में बकरी को देख रहे हैं, ब्लैक बंगाल बगल में पड़ोस में 10 महीना की उम्र में हिट में आ जा रही है, वो रख ले है बिट्टल, कहाँ से उसकी आएगी, या सिरोही कहाँ से आएगी। तो इसलिए सबका उम्र अलग अलग होता है जी। यहाँ वजन बढ़ाने पर हम लोग क्या हाथ है बधिया बधियाकरण पे, सारा जी। लेने के लिए बोले। एक और चीज भी होता है, सींग जहाँ उगता है ना उसको भी दागिए। अच्छा। यदि आप सींग दाग रहे हैं तो उससे होता क्या है, बकरी जो भी खाना खा रही है, चाहे बच्चा जो भी दूध पी रहा है, खाना खा रहा है, तो फिर जब सींग उग रहा है तो सींग को बढ़ने में भी तो कुछ एनर्जी उसमें लग रहा है। तो एक प्रक्रिया होता है, उसका एक केमिकल आता है, मार्केट में उसका गोली भी बिकता है, दवाई की दुकान पर सींग दागने वाला गोली बोलने पर दे देता तो है। ये कितने उम्र में ये करना चाहिए? लगभग 1 महीना की उम्र पर। 1 महीने। हाँ। अच्छा। सींग जहाँ उगता है ना, देखिए वहां पर होता क्या, एकदम परफेक्ट बता दे रहे हैं। जी। जहां पर सींग उगने का स्थान रहता है, लगभग 1 महीना का जब उम्र होता है, एकदम एग्जैक्ट 1 महीना नहीं, कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, तब वहां पर हल्का हल्का स्किन उठने लगेगा, स्किन उठेगा। जैसे कि गांव वाले लोग जो होंगे वो जानते होंगे, जब ओल जब जमीन में से निकलता है तो जमीन में निकलने से पहले वहां का मिट्टी थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद मिट्टी को फाड़ कर ओल का जो गांच होता है या पौधा होता है उसका पत्ता बाहर निकलता है, ऐसा ही होता है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और कुछ दिन बाद वहां से चमड़ा फटेगा, सींग बाहर आएगा। तो जैसे ही यहाँ ऊंचा हुआ तो केमिकल का गोली जो आता है लेकर वहां पर तब तक रगड़िए जब तक वहां से ब्लड ना आ जाए। तो ब्लड आ गया तो क्या होता क्या है, सिंग दागना बोलते हैं, जलाना बोलते हैं, तो कभी फिर उगवे नहीं करेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग डिबडिंग बोलते हैं। तो जब डिबडिंग हो गया, उसका सिंग उगवे नहीं करेगा, तो बकरी जो भी खाना खा रही पहले नहीं करते, एनर्जी यहाँ जाता ना, अब वो एनर्जी यहाँ ना जाकर शरीर के विकास में लग जाता है, तो इससे ही बॉडी वेट अच्छा बढ़ता है। अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी बात कर ले सर शॉर्टकट में। बच्चों के लिए क्या व्यवस्था रखे उनके, जैसे कि आपने तो ये सारी सावधानियां बताई बेसिक, लेकिन उनको रखने की क्या व्यवस्था हो कि वो सुरक्षित रहें, अच्छे से रहे? रखने के लिए तो देखिए, शुरुआती दौर में जैसे जन्म लिया और उसकी माँ दुधारू है तो कोशिश करना चाहिए कि दूध पिलाकर 7 दिन 8 दिन तक अलग ही रखें। नहीं तो ज्यादा दूध यदि पी लिया तो दस्त करते करते वो परेशान हो जाएगा और हो सकता है कि अनहोनी भी होने के चांस रहे। इसलिए झूठ से अलग रखना चाहिए। जब 7 दिन 8 दिन बाद आपको लगने लगेगा पूरा दूध पचा सकता है, तब फिर साथ में आप रख सकते हैं। फिर जैसे जब तक दूध पी रहा है जी। हाँ, फिर उसके बाद एज ग्रुप के अनुसार जब दूध छोड़ दिया तो बड़ा से अलग, बड़ा झुंड से उसको अलग करके अलग जगह रखिए। यदि एक ही झुंड में रख दीजिएगा ना, हाँ बहुत सही क्वेश्चन आपका लगा, क्योंकि उसमें सर कमजोर बच्चे भी रहेंगे और मजबूत बच्चे भी रहेंगे। नहीं, एक ही झुंड में रख दीजिएगा तो बड़ा बकरी उसको मार के भगेले रहेगी, खाना बड़ा बकरी खा जाएगी, इसको खाने नहीं देगी, फिर इसका विकास नहीं होगा। इसलिए एक एज ग्रुप का अलग अलग करके केज बनाइए और खाना सबको अलग अलग दीजिए, तो वो भरपूर खाना खा पाएगा बच्चा और उसका विकास अच्छा होगा। जी। इस तरह से यदि सावधानी बरता जाए तो बेहतर रिजल्ट मिलने का चांस रहेगा और मेमना भी सुरक्षित रहेगा। और सही बात है, मेमने ही नहीं बचेंगे तो समझिए एक तरह से आपकी पूंजी डैमेज हो रही है, आपका ग्रोथ रुका रहेगा। सही बात है जी। तो इस तरह से किसान बंधु काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको फायदा होगा। और चूंकि फायदा की बात है तो गांव में भी जो बकरी पालक है जिनके पास 1-2 बकरी है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर उनके पास भी जी बिल्कुल। और चलिए सर, एक चीज और बोलना चाहे गांव के महिलाओं के लिए, जो वीडियोस को देखेंगे गांव के महिला को जागरूक करेंगे जी। वो लोग करते क्या है, महिला लोग अक्सर देखते हैं गांव में, बच्चा जन्म लिया, कौन मौसम है कौन मौसम उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं जी, तुरंत सुसुम पानी में शैम्पू डालकर बच्चा को लोग नहवा देते हैं। अच्छा हाँ, तो कृपया इस टाइप से न करें, मौसम का ध्यान जरूर रखें और नहवाने से ज्यादा अच्छा है कि माँ को चाटने के लिए छोड़ें। हाँ, बहुत सारी महिला को हमने देखा है।
सही बात है, ग्राउंड लेवल पे जो होता है आजकल वो सुधीर सर से भली भांति कोई नहीं जानता है। तो ये जी हमारा है कि चूंकि जागरूकता अभियान के तहत वीडियो बन रहा जी है, तो महिलाओं तक भी ये संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल जाएगा। और सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने इस वीडियो के शुरुआत में ही जो एक टॉपिक आपने बता दिया वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे भाई किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने लोग तो हमेशा देखते हैं, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। जो अगली टॉपिक होने वाली है कि भाई गर्भवती बकरी का ख्याल कैसे रखें ताकि बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो, उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।